भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई यो नाम है अमाओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले चुनाव के परिणामों ने चौंकाओ। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदों से भी कई ज्यादा सीटें मिली, अप्रत्याशित जीत मिली। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाओ जब उनने डॉक्टर मोहन यादव को बना दो मुख्यमंत्री। कई सारे बड़े दावेदारों को किनारे करत भय। और अब भारतीय जनता पार्टी का करने वाली है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेके। अब ई को लेके बड़े सवाल हैं और कोनो भी अब ना तो भविष्यवाणी कर रहा हो, ना अटकलें लगा रहा हो, ना बता रहा हो कि आखिर को बने मध्य प्रदेश में नए मंत्री। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार होने हैं। काय के केवल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा की शपथ भई है। और ऐसे में अब मध्य प्रदेश में मंत्री को बने ई को लेके केवल अपने अपने छोटे मोटे कयास लग रहे। गारंटी और दावेदारी जैसी स्थिति को की है नहीं। सो यही से अब ई एपिसोड में हम भी आपको बिल्कुल नहीं बता रहे कि को बनने वाला है मंत्री, लेकिन जा जरूर बता रहे कि आखिर की दावेदारी है और इके का कारण है। फिलहाल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की आज अपन बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड इलाके ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत दो। 26 में से 21 सीटें यानी लगभग 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दई। और ऐसे में बुंदेलखंड से ना तो मुख्यमंत्री बने ना उप मुख्यमंत्री। सो बुंदेलखंड की लगभग 4 से 5 मंत्रियों की दावेदारी बन रही है मध्य प्रदेश की कैबिनेट में। और इतने उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि इतने मंत्री बुंदेलखंड क्षेत्र से मध्य प्रदेश की कैबिनेट में आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो मंत्री को हुई है ई को लेके तरह तरह के कयास हैं। एक फॉर्मूला जो केवल चर्चा में है, कोनो पुष्टि नहीं है कि हर लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री दो जा सकते है। और ऐसे में बुंदेलखंड क्षेत्र में 4 लोकसभा सीटें आती हैं, तो 4 मंत्री तो कम से कम बने ही बने अगर लोकसभा वाला फॉर्मूला भी हो तो। और अगर जो फॉर्मूला है या नहीं है, लेकिन जिलावार अगर एक एक करके बात करें तो कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो स्वतः दावेदार हैं मंत्री बनने के, लेकिन उनको मंत्री बनबो ते है या नहीं या जो भविष्य के गर्त में है। काय के राजस्थान में जब पहली बार के जीते विधायक को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकत, तो का मध्य प्रदेश में भी नए मंत्रियों को प्रयोग हो सकत, जो भी सवाल है। एक एक करके जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में इकलौते विधायक जीते हैं अनिल जैन। काय के 2 सीटें हैं। पृथ्वीपुर सीट पे कांग्रेस जीती है और निवाड़ी सीट पे अनिल जैन लगातार तीसरी बार जीते हैं और ई बार भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पे सामने आ रहे हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करी जाए, बगल के टीकमगढ़ के जिला में भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट जीती है और जा सीट है जतारा की। इतने खरगापुर की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हारी है, टीकमगढ़ की हारी है। और जतारा सीट से हरिशंकर खटीक जो मध्य प्रदेश सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वे अपनी दावेदारी निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और अगर इन 2 ही जिलों की बात करें, चूंकि निवाड़ी और टीकमगढ़ एक संग ही जोड़ के आज भी गिने जाते हैं, तो इन 2 ही जिला में एक कोनो ना कोनो जो 2 विधायक हैं, इनमें से उम्मीद है कि कोनो एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकते हैं। लेकिन अगर यही 2 ही विधानसभाओं को, 2 ही जिलों को अगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनमें छतरपुर जिला की भी कछु सीटें शामिल हो जाती हैं। और उन्हीं में छतरपुर शहर की सीट से ललिता यादव को नाम जो है मंत्री के तौर पे लोग, उनके जो समर्थक हैं वे चाहू थे। काय के ललिता यादव पूर्व में भी मंत्री रही हैं, ई बार फिर से भी चुनाव जीती हैं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे मोहन यादव की जो है ताजपोशी हो गई है, तो अब ललिता यादव की दावेदारी कितनी बची है ई को लेकर सवाल है। लेकिन उम्मीद तो उनके समर्थक पा रही हैं। और ई के बाद अगर छतरपुर जिला में बात करें तो कोनो ऐसो विधायक फिलहाल ऐसो नहीं है जो अनुभवी हुए ललिता यादव के अलावा। काय के कामाख्या प्रताप सिंह जो है महाराजपुर से पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव जीते। ई के अलावा बिजावर से सपा से भाजपा में आए बबलू शुक्ला दूसरी बार के विधायक हैं। ई के संगई चंदला में भी जो है दिलीप अहिरवार पहली बार के विधायक हैं। और बड़ा मलहरा में जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। और वहीं राजनगर की बात करें तो अरविंद पटेरिया भी पहली बार चुनाव जीते हैं। लेकिन
जी तरीके की भारतीय जनता पार्टी में सियासत इन दोनों चल रही है कि इनमें से भी कोनो भी पहली बार के जीते वाले को अगर मंत्री बना दो जाए तो कोनो अतिशयोक्ति हुई है नहीं, आश्चर्य बिल्कुल नहीं करियो। ई के बाद छतरपुर जिला से अपन आगे चल रहे हैं जो है पन्ना जिला में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 3 ही सीटों पर चुनाव जीती है। फिर से एक बार दावेदारी बन रही है बिजेंद्र प्रताप सिंह की, जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में कई बार मंत्री रह चुके हैं। और ई के संगई प्रहलाद लोधी दूसरी बार चुनाव जीते हैं पवई से, और ई के संगई गुनौर में राजेश वर्मा भी चुनाव जीते हैं। अब ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी पन्ना से कौन को मौका दे कि नहीं दे, ई को लेके फिलहाल सवाल है। लेकिन अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो छतरपुर जिले की कचू विधानसभा, खजुराहो विशेष तौर पे, और ई के बाद खजुराहो, चंद्रा जो है, और पन्ना जिला और तैसे कटनी जिला की विधानसभाओं में मिला के उम्मीद है कि खजुराहो लोकसभा से कौन एक जो है विधायक मंत्री बन सकत है। ई में कटनी जिला से भी हो सकत, पन्ना से भी हो सकत है। और कटनी जिला से अगर बात करें तो उतने से जो है प्रणव पांडे, और ई के संगई जो है बड़ो नाम संजय पाठक को है, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, लगातार भी चुनाव जीत रहे हैं, उनको भी मंत्री बनने की बड़ी उम्मीद है। ई के संगई अब अगर नीचे को उतर के आए सो अपन पहुंचे दमोह में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीती है, और पूर्व मंत्री जयंत मलैया को अपना दावा मजबूत है ही है। लेकिन ई के संगे दूसरा एक नाम मीडिया में चर्चा में चल रहा है धर्मेंद्र लोधी को। धर्मेंद्र लोधी जो है विधायक बने हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आउट हैं, और उनको नाम बड़ी तेजी से मीडिया में चर्चाओं में है कि वे मंत्री बन सकते हैं। इसी के संगे उमा देवी खटीक, लखन पटेल, सबके समर्थक अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब सीधे चले आओ सबसे मूल जगह जिते से सबसे ज़्यादा राय तो फैलवे की उम्मीद है, और जगह है सागर जिला में इसे कहा कि 3 कद्दावर मंत्री पहले से मध्य प्रदेश की सरकार में हते, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह। अब इन 3 मंत्रियों को का फिर से मौका मिला थे, का इनमें से एक आध मंत्री को मौका मिला था, एक आध को मौका कटत है, का पुराने जो मंत्री हते 3 मंत्री सागर जिला के और पन्ना के, इन 4 को मौका देने की जगह नए विकल्पों पर विचार हो, ई के आधार पर सागर जिला में जो है नए लोगों को मौका मिले, और ई वजह से और इन्हीं 3 लोगों के भविष्य पे जो है वर्तमान तय हुई है सागर जिला के 2 बड़े नेताओं को। 2 बड़े नेता हैं सागर शहर के विधायक शैलेंद्र जैन और नरियावली के विधायक प्रदीप लारिया। काहे के जे भी लगातार क्यों बेर से चुनाव जीत रहे, लेकिन बड़े नेताओं की छत्र छाया के चलते इन लोगों को मंत्री बनने को अभी तक अवसर मिल नहीं पाओ। इवेर जी तरीके के निर्णय भारतीय जनता पार्टी ले रही, सो इनके समर्थकों को उम्मीद है कि बड़े नेताओं के अलावा जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनको भी अवसर मिले, और ई की उम्मीद ये लोग कर रहे हैं। कुल मिला के लब्बो लवाब जो है कि भारतीय जनता पार्टी का अपने पुराने वरिष्ठ नेताओं पर दांव खेला थे मंत्री बनावे में, या जी तरीके से मुख्यमंत्री को चयन भाव है नए चेहरा के तौर पे, तो का नए चेहरों को मौका मिला थे। और यही वजह से पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोग अपने अपने नेताओं की उम्मीद बनाए हैं। वही तरीके से अपन बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में पुराने चेहरों पे अगर दाव खेलत है तो वे चेहरा सबके सामने है कि उनमें से को हो सकत जो वर्तमान में वर्तमान की पुरानी वाली सरकार में मंत्री हते, लेकिन अगर नए चेहरा हुई है तो फिर कछु चौंकावे वाले नाम निश्चित तौर पे सामने आ सकते हैं। अब सब कछु भविष्य के गर्त में है, ना जो पूरे एपिसोड को अटकल आए, ना भविष्यवाणी आए, ना समीकरण आए, बस सामान्य जानकारी है। काहे कि भैया भारतीय जनता पार्टी जी तरीके के निर्णय फिलहाल ले रही है, कोनो भी प्रकार के कयास जो है लगा वो अपने लाने गलत साबित कर वो है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.